Today we shall start the new topic is preparation of haloarenes or alkyl और एराइल हैलाइड। हेलोएरीन्स या एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज सैंडमेयर रिएक्शंस। देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शंस क्या होती है, इसके थ्रू कैसे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट होता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हेलोएरीन्स को समझते हैं। हेलोएरीन्स क्या होता है, किसी भी एरोमेटिक रिंग में अगर हम किसी हेलोजन को लगा देते हैं तो वो हेलोएरीन्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक्स लगा दिया, एक्स तो मालूम है सभी को किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन को। एक्स की जगह FCl Bri हो सकता है। तो ये क्या है, हेलोएरीन्स है। बात समझ आ गई, हेलो का मतलब हेलोजेंस। अब इसमें फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड होगा सैंडमेयर रिएक्शंस। सैंडमेयर रिएक्शंस क्या होती है इसको समझते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपको एक पॉइंट याद रखना है, Rn2+Cl-। R की जगह हम C6H5 यानी फेनाइल ले सकते हैं, क्योंकि हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फेनाइल रिंग ले ली मैंने, और C6H5N2+Cl-। इसे ही बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन हो गया। डाई का मीन्स 2 नाइट्रोजन, एजोनियम का मीन्स 2 नाइट्रोजन, और Cl क्लोराइड का मतलब कोई भी सॉल्ट। बात समझ आ रही है ना सभी को। तो मैं लिखता हूँ, देखिए जरा, मैं इधर लिखता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा उसको समझते हैं। क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर N2+ और क्या है Cl-। इसी को हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब इसके बाद समझते हैं यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएजेंट क्या होता है और सबस्ट्रेट क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए रिएजेंट क्या होगा और सबस्ट्रेट क्या होगा उसको समझते हैं। अगर मैं बात करूँ रिएजेंट की या सबस्ट्रेट की, तो यहाँ पर हम प्राइमरी एमाइन कंसीडर करते हैं। इन द केस ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन only you can give only primary amine, secondary and tertiary amine do not give Sandmeyer reactions। केवल प्राइमरी एमाइन सैंडमेयर रिएक्शंस देते हैं। तो आप लिखेंगे ओनली प्राइमरी एमाइन गिव Sandmeyer reaction, only primary amine gives Sandmeyer reactions। tertiary and secondary amine do not give Sandmeyer reaction। टर्सरी और सेकेंडरी एमाइन ऐसा नहीं करते हैं, केवल प्राइमरी एमाइन सैंडमेयर रिएक्शंस देते हैं। तो ये दो नोट पॉइंट जो होंगे इंपॉर्टेंट होंगे। अब टर्सरी एमाइन क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ने अपने तीनों बॉन्ड अगर मेथाइल ग्रुप से कंप्लीट करता है, मतलब यहाँ पर R लगा दिया जाता है और यहाँ पर भी R, ये भी 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड टर्सरी या 3 डिग्री एमाइन। तो इसे हम बच्चों बोलते हैं 3 डिग्री एमाइन। अब नाइट्रोजन का फार्मूला तो हमें मालूम है क्या होता है, नाइट्रोजन का फार्मूला अमोनिया का फार्मूला NH3। यहाँ से अगर 3 H को रिप्लेस करके 3 R ग्रुप लगा दिए गए तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री एमाइन। आप समझ पा रहे हो। अगर मैं बात करूं 2 डिग्री एमाइन की, तो नाइट्रोजन ने अपने 2 बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से और 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करता है, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमाइन। बोलते रहिए। 1 डिग्री एमाइन की अगर मैं बात करूं तो जरा समझते हैं क्या हो जाएगा, कोई बता पाएगा। N अगर नाइट्रोजन ने 1 वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से और 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करता है तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन।
आर मे बी एल्काइल और एराइल, बात समझ आ रही ना, आर मे बी एल्काइल और एराइल, एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। एल्काइल तो समझ पा रहे हैं, एल्काइल का मतलब एलिफेटिक चेन और एराइल का मीन्स एरोमेटिक रिंग, ठीक है, जैसे कि बनी हुई है। तो अब देखिए रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन लेंगे, तो देखिए क्या लिया हुआ है, मैंने ये एक बेंजीन रिंग ली और इसके ऊपर अगर NH2 लगा दिया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अगर इसके साथ नाइट्रोजन के साथ एक रिंग और लगा देंगे तो हो जाएगा 2 डिग्री एमाइन, मतलब 2 हाइड्रोजन है इसके साथ। देखिए आप यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, ये देखिए 1 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री एमाइन है, तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री एमाइन होगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं? मतलब अगर इस हाइड्रोजन को हटा करके एक एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप और लगा देंगे तो 2 डिग्री एमाइन, अगर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो 3 डिग्री एमाइन। तो यहाँ पर क्या लेते हैं उसको समझते हैं। NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl, सोडियम नाइट्राइड और HCl का मिक्सचर लेते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक एसिड यहाँ पर जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं HNO2, नाइट्रस एसिड। एक्चुअली अगर इसे हम डायरेक्ट ले लेंगे तो डायरेक्ट ही एयर के साथ रिएक्ट करके एक एनोदर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। सो HNO2 डज नॉट, HNO2 जो होगा नाइट्रस एसिड होगा, यू कैन नॉट गिव डायरेक्ट, बट यू कैन टेक द मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl। आप यहाँ पर NaNO2 और HCl का मिक्सचर ले सकते हैं, मतलब HNO2 नहीं लेंगे। मैं लिख देता हूँ उसका रीजन क्या होगा, इट डू नॉट गिव टेक डायरेक्ट because HNO2 react with air, because HNO2 react with air and moisture, ये सारे रीजन है, तो आप ध्यान से समझिए चीजों को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिया गया, प्राइमरी एमाइन लिया गया। प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ कराई गई। HCl एक एसिड है, इसका काम क्या होता है, H प्लस देना। एसिड तो वही होता है जो क्या करता है, H प्लस देता है। सॉल्यूशन में जो H प्लस दे वो एसिड है। तो यहाँ से HNO2 जनरेट होगा। HNO2 डायरेक्ट फॉर्म में आप नहीं ले सकते, बिकॉज HNO2 रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड फॉर्म अनदर कंपाउंड, तो इसलिए ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा उसको समझते हैं। प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा डाइजोनियम क्लोराइड। बात समझ आ रही ना। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, आसान है, केवल आप ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस। ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ से बन के तैयार हुआ। दिस इज अ इंटरमीडिएट। ये एक इंटरमीडिएट है। जो इंटरमीडिएट होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, मालूम है, ये एक इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट तो इस तरीके से ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। अब इसकी रिएक्शन अगर हम किसी सॉल्ट के साथ करा देंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वहां से हमें क्या बन जाएगा, हेलो एरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेलो एरीन, और यहाँ से एक N2 गैस रिलीज हो जाएगी। N2 इज अ बेस्ट वर्ल्ड लिविंग ग्रुप। N2 जो होता है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ इधर लिखता हूँ कुछ रिएक्शंस, इसी की रिएक्शन लिखता हूँ। ये जो इंटरमीडिएट जनरेट हुआ इसे ही बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अगर इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, अगर हम इसकी रिएक्शंस समझते हैं,
CuCl और HCl के साथ करा देते हैं, CuCl और HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये N2 क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। बात समझ आ रही ना, क्योंकि ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। N2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मैं यहाँ इंडिकेट करके लिख देता हूँ, इट इज बेस्ट वर्ल्ड लिविंग ग्रुप। ये क्या है, एक बेस्ट वर्ल्ड लिविंग ग्रुप है। तो बात समझ आ रही ना। तो बेंजीन N2 गैस जो होगी वो बाहर हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन होगा, फाइनली क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये N2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी। बात समझ आ रही। इसी तरीके से अगर मैं HBr की रिएक्शन करा दूं इसके साथ, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 + Cl-, इसकी रिएक्शन अगर हम CuCl, CuBr और HCl के साथ करा दें, HCl एक्ट एज अ कैटलिस्ट। HCl यहाँ पर किसकी तरीके ट्रीट कर रहा है, कैटलिस्ट। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलिए, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर Br आ जाएगा, ये Br यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा और ये बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, N2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शंस ओवरऑल हमने पढ़ी, इसे बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शंस। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएरिन्स इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शंस में क्या होता है उसको समझते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट जनरेट होता है, जो इंटरमीडिएट बनता है, वो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, मतलब बेंजीन रिंग, उसके ऊपर अगर N2 + Cl- लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। R की जगह यहाँ पर मैंने लिया हुआ है C6H5 फेनाइल। बात समझ आ रही ना, मतलब बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, ऐसा ही तो होता है। यहाँ से बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक कोई हेलोजन लगा दिया। बात समझ आ रही ना, तो उसे क्या कहेंगे, हेलोएरिन्स कहेंगे। इसी तरीके से N2 + Cl- लगा दिया तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये इंटरमीडिएट जनरेट होगा। बात समझ आ रही। तो हमें कोई भी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, और जो रिएक्टेंट और रिएजेंट लिए हुए हैं वो रिएक्टेंट और रिएजेंट क्या है, तब आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आपको ये भी याद रखना है, टर्सरी एंड सेकेंडरी अमाइन डू नॉट गिव सैंडमेयर रिएक्शन। टर्सरी और सेकेंडरी अमाइन सैंडमेयर रिएक्शन नहीं देते हैं, ओनली प्राइमरी अमाइन गिव सैंडमेयर रिएक्शंस। केवल प्राइमरी अमाइन सैंडमेयर रिएक्शंस दे सकते हैं। तो समझते हैं, ये मैंने लिख दिया है पॉइंट। और यहाँ पर जो मिक्सचर लिया हुआ है वो NaNO2 और HCl का लिया हुआ है। NaNO2 और HCl, HCl एक एसिड है जो H+ देता है, HNO2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक एसिड जनरेट होगा HNO2। HNO2 एक वीक एसिड होता है, इट डू नॉट टेक डायरेक्ट इन दिस रिएक्शन बिकॉज HNO2 रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। ये एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक अनदर कंपाउंड बना देता है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्म इसे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन, इसमें जब कोई सॉल्ट, इसकी रिएक्शन जब किसी सॉल्ट के साथ करा देंगे, कॉपर का सॉल्ट ले लिया मैंने, CuCl ले लिया, CuBr ले लिया, इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ से देखिए क्लोरोबेंजीन और Br है तो ब्रोमोबेंजीन। Ki होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, आयोडोबेंजीन। बात समझ आ रही ना। तो ये नोट करिए। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आगे कंटिन्यू करूँगा।